जी हां, आखिर कितने आतंकी थे? 250 थे, 300 थे, 350 थे, या फिर कोई नहीं जानता कितने आतंकी भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर मार गिराए थे। शाम के 4 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर भारत की वायुसेना ने जो एयर स्ट्राइक की, उसमें कितने आतंकी मारे गए, इस पर सस्पेंस है और सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल एयर स्ट्राइक पर नहीं है, सवाल इस बात पर है कि आतंकियों की संख्या क्या थी। आज इस शो में अपने खास मेहमानों के साथ इसी पर बहस होगी। कई अहम सवाल हम उठाएंगे। क्या सेना की वीरता और दावों पर सवाल उठाना सही है? क्या चुनाव से पहले बीजेपी सरकार इस मुद्दे को राष्ट्रवाद का रंग देकर बाकी सारे मुद्दों को फीका करने पर आमादा है? क्या कांग्रेस वही गलती फिर दोहरा रही है जो उसने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 3 साल पहले की थी? सीधे सीधे देशभक्ति से जुड़े इन सारे विषयों का राजनीतिक पक्ष क्या है, इस पर भी बहस होगी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं वायुसेना प्रमुख का वो बयान जो इस सारी राजनीति से दूर रहकर यह साफ करता है कि भारत की सेना कितनी प्रोफेशनल आर्मी है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर नजर रखती है। That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. The target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. Modern, all latest built in latest technology, whereas MiG-21 Bison is an old aircraft. I will not comment on the ongoing operations because they are still ongoing. But MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, chaff, flares, whatever it takes to make it, from 3rd generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में हैं। वैसे वो कहीं भी हो, एयर स्ट्राइक पर खूब बोल रहे हैं। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर एक एक के बाद वो खुद एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आज गुजरात में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अपना देशनी सेना जे के एमा भरोસો છે કે નથી? સેના જે કહે સાચું માનવાનું કે ના માનવાનું હોય? મારે પણ માનવાનું કે ના માનવાનું હોય? પણ કેટલાક લોકોને પેટમાં દુખે છે। ભાઈઓ બહેનો, આ દેશને ગર્વ થવું જોઈએ કે અમારી સેના તાકાત બતાવે છે સાહેબ। મેં એમને કહ્યું કે આજે ના અમારા વાયુસેના પાસે રાફેલ હોત તો પરિણામ જુદું હોત। હવે જેમને મારી વાત ના સમજાતી હોય એમાં મારો દોષ ભાઈ? એર સ્ટ્રાઇક સમયે અમારા જવાનોના હાથમાં રાફેલ હોત तो अमारो एके जात नहीं अने एमनु एके बचत नहीं। तो दरअसल ये सारी बहस गर्म आज सुबह हुई जब अमित शाह ने 250 आतंकियों के मारे जाने का दावा कर दिया। सेना ने अब तक आंकड़ों पर कुछ नहीं कहा है, आप जानते हैं। इससे पहले बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग आंकड़े बता रहे थे। अमित शाह ने 250 का आंकड़ा देकर आखिरकार उस बहस को खुद गर्म कर दिया है कि हमने बालाकोट में आतंकी अड्डे पर हमला करने के बाद कितने आतंकी मारे। जरा सुनिए क्या बोले हैं अमित शाह। પુલવામાની અંદર ઘટના થઈ, પુલવામાની અંદર ઘટના થતાની સાથે બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે, ત્યાં એલર્ટનેસ બહુ હતી। પરંતુ મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે બરોબર 13માના દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓને 100। बस अमित शाह के इसी बयान के बाद सियासत गर्म है। कितने आतंकी थे बालाकोट में? 250 मारे, 300 मारे या 350? आज मेरे साथ न्यूज 24 पर बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, यहां स्टूडियो में कर्नल शिवदान सिंह हैं और मेजर जनरल सिवाच भी
मेरे साथ जुड़ गए, आप उनको भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, आप सभी का स्वागत है। शास्त्री जी, आपसे शुरू करूंगा। शास्त्री जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस पूछ रही है और पूरा देश आज पूछ रहा है, बताइए कितने आतंकी मारे। अमित शाह ने 250 का आंकड़ा दिया है, इसी आंकड़े पर मोहर लगाने से वायुसेना क्यों बच रही है? देखिए मानक जी, वायुसेना ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वहां वो टारगेट को मारने के लिए गए थे, लाश गिनने के लिए नहीं गए थे। और जहां तक लाश गिनने की बात है, तो वायुसेना अगर कहीं अटैक करेगी तो 2, 4, 6 लोग नहीं वहां मारे जाएंगे, बल्कि वो बड़ा टारगेट होता है। दुश्मनों के देश में घुस करके एक बड़ी रिस्क ली जाती है, तो वो कोई 2, 4 लोगों के लिए नहीं लिया जाता है। इसलिए वहां पर कितने मारे गए ये तो बात अलग की बात है, लेकिन अगर वहां मारे नहीं गए होते तो पाकिस्तान रिएक्ट भी नहीं करता, उसकी जहाजें हमारे देश की तरफ आती भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते वो। लेकिन अगर ये वहां पर मारे गए लोग नहीं होते तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मान लिया, चलिए मान लिया, मैंने मान लिया मारे गए हैं, मैंने मान लिया शास्त्री जी आतंकी मारे गए हैं, लेकिन आंकड़ा क्या है? अभी तक कोई आंकड़ा नहीं पूछ रहा था, अब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह ने खुद 250 का आंकड़ा दे दिया। कहां से आया ये आंकड़ा, बताइए? 250 का आंकड़ा कहां से आया? नहीं, उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने 250 का आंकड़ा दिया। मैं तो कह रहा हूं कि वहां 400 लोग मारे गए थे। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि वहां पर मारे गए हैं? क्या वहां पर आतंकवादी मारे नहीं गए हैं? मसूद अजहर का सगा भाई वहां मारा नहीं गया है? उसका सगा साला वहां मारा नहीं गया है? या इंडिया में जो जैश का कमांडर था वो ढेर नहीं हुआ है? तो बताइए ना कैसे ट्रेनिंग के तो आपको कैसे पता मारा गया? बताइए ना। 2, 4 लोग मारे जाते हैं। कैसे बताइए तो सही, कैसे आपको पता बताना क्या है? बताना क्या है इसमें? तो इतनी तो समझ होनी चाहिए, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। जिस एक मौलाना अम्मार का नाम आ रहा था, वो तो पेशावर में अगले दिन जलसे में भाषण दे रहा था और कह रहा था कि हाँ हमला हुआ है, इतना मान रहा था। यानी जिस एक के मरने का दावा सब कर रहे थे वो तो जिंदा निकला। नहीं, देखिए अभी तक तो वहां पर वो सारे रिकॉर्ड भी सामने आ जाएंगे, सारी बातें आएंगी सामने, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन अभी सेना ने खुद कहा है कि ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सुरेंद्र राजपूत एक्सपोज नहीं किया। सुरेंद्र राजपूत, कहीं आप बीजेपी के या सरकार के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं? पिछली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी यही हुआ। और अगर पाकिस्तान में क्या आप वही गलती दोहरा रहे हैं इस बार भी? 250 लोग अगर मारे जाते हैं तो इसमें कांग्रेस के लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पुराना गाना था कि सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। तो आज अभी तक तो हम जुमलेबाज श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही कहते थे, आज तो अमित शाह उनके बहुत आगे निकल गए। हम किसी जाल में नहीं फंस रहे। हम बहुत स्पष्ट रूप से वायुसेना पर कोई प्रश्न नहीं। वायुसेना ने अब तक की बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम बॉडीज नहीं गिनते, हम तो टारगेट हिट करते हैं, और पूरी तरीके से सहमत हूं मैं उनकी बातों से। बॉडी गिनने के लिए तो उन्होंने गिरिराज सिंह को भेज दिया होगा, बाकी सब लोगों को। विजय सोनकर शास्त्री जी तो इतने बड़े झूठे नहीं हैं, ये तो बेचारे बचा रहे हैं। अमित शाह जी चले गए होंगे हाई कोर्ट से, उनको पहले भी कुछ कहा गया था। यहां पर प्रश्न थोड़े से दूसरे हैं, अलग है प्रश्न। आज आप हम सब लोग बात कर रहे हैं कि सेना पर राजनीति, मुझको मान रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में तो सभी झूठे हैं। सेना पर राजनीति कौन कर रहा है? विजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं कृपा करके बड़ा सम्मान करता हूं, आप बीच में मत बोलिए। आप क्यों गौरव भाटिया बन रहे हैं? अरे ऐसे किसी का नाम मत लीजिए। हाँ, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बड़े सम्मानित नेता हैं। इसलिए नहीं, मैं तो सीधा लेता हूं साहब। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर सकता ना। नहीं, आप सुरेंद्र राजपूत आप सीधा लेते हैं, मैं अलाउ नहीं कर सकता। जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उसका नाम मत लीजिए, जो प्रवक्ता यहाँ नहीं है उसका नाम मत लीजिए। हाँ, चलिए आगे चलिए। हाँ सर, दो बातें हम आपको बड़ी स्पष्ट करें। येदुरप्पा का बयान उठाइए, अमित शाह साहब का बयान उठाइए, नरेंद्र मोदी जी का बयान उठाइए, गुजरात के इनके चीफ स्पोक्स पर्सन का बयान उठाइए। सेना के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बार बार कहने से लाभ नहीं है। ये लोग अपनी असफलताओं को, अपनी गलतियों को
सेना के पीछे छुप करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे दुर्भाग्य होता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने, कल प्रधानमंत्री जी ने और परसों प्रधानमंत्री जी ने तीनों दिन राफेल की चर्चा करके सेना की इतनी बहादुरीपूर्ण स्ट्राइक को, एयर स्ट्राइक को डिमीन करने का काम किया। उन्होंने स्वयं जो है सेना के ऊपर भारी प्रश्न उठा दिए कि राफेल होता तो हम क्या कर देते। अरे भाई, जो राफेल होता वो भी क्या नाम सेना ने बगैर राफेल के किया है, मिराज से किया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो राफेल का प्रश्न उठा करके काम किया है राजनीतिक, मैं आपके सारे के सारे सवालों से सहमत हूं, बिल्कुल जायज सवाल है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मैं तो ये कह रहा हूं सारे के सारे सवाल आप भी पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं, हमारा हक बनता है, लेकिन आप कहीं बीजेपी के जाल में फंस तो नहीं रहे फिर से? 300 मरे, 250 मरे, सबूत दिखाइए। ये बहुत डेंजरस टेरिटरी है। आप इसमें वही कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन आप फूंक नहीं रहे हैं। आप 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत मांगकर फंस चुके हैं। मानक भाई, हाँ, ये वही जाल है, उसी तरह का जाल है इस बार भी। सर एक 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, यहां दो सेना के बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि हमारे लगभग पिछले 18 दिनों में 71 बच्चे शहीद हुए हैं। हमने उनके ताबूत लिए हैं, और हमने जब उनके ताबूत लिए हैं तो हमारी माओं ने जो विलाप किया है, उनके कलेजों को ठंडक भी पड़नी आवश्यक है। अगर हम ये चीजें दिखा देंगे इन लोगों को कि देखो ये 300, 3000 या 30,000 आतंकवादी हमने मार दिए, तो हमारी माओं के, हमारी बहनों के कलेजों पे ठंडक पड़ेगी। ये हम बहुत स्पष्ट रूप, हम सबूत सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का, किसी के मरने का बिल्कुल नहीं मांग रहे। मेरी माता और मेरी बहनों को कलेजे पे ठंडक वो हमारी जिम्मेवारी भी है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाए। कर्नल शिवदान सिंह, एक कमेंट आपका ब्रेक पर जाने से पहले। देखिए, सेना ये आंकड़ा क्या मिल सकता है क्या? और अगर नहीं मिल सकता है तो फिर अमित शाह ने कैसे कह दिया 250 मर गए? देखिए, ये मैं शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं एक बात बता देना चाहता हूं सारे राजनीतिक दलों को, कि सेना का उद्देश्य कभी भी ये गिनना नहीं है कितने लोगों को हमने मारा। सेना का उद्देश्य टारगेट को ध्वस्त करने का उद्देश्य होता है, जो हमारे एयर चीफ ने बोल दिया है। मैंने सारी लड़ाइयों में देखा है, चाहे 71 की हो, चाहे कारगिल हो, चाहे और कोई छुटपुट युद्ध हो, कभी भी सेना ने यह उद्देश्य नहीं रखा हम पाकिस्तान के 200 लोगों को मार दें या 100 लोगों को मार दें, 1000 लोगों को मार दें। लेकिन नुकसान कितना हुआ हमारी स्ट्राइक से, इसका अंदाजा तो लगाना बनता है ना सर। देखिए, इसका स्ट्राइक हमने कामयाब तो तभी मानी जाएगी ना जब नुकसान होगा स्ट्राइक से। टारगेट से निशाना अंदाजा लगा लिया है कि जो वहां का जो उसका अड्डा था वो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। अब उस अड्डे में कितने लोग थे, क्या नहीं थे, इनका आंकड़ा तो अमित शाह कैसे कह रहे हैं 250 मर गए? अब ये सब वो जाने, मगर हमारा उद्देश्य, सेना का उद्देश्य कभी भी कैजुअलिटी गिनना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य हमेशा टारगेट को ध्वस्त करना होता है। इस पर राजनीति आंकड़े पर जो हो रही है तो होनी ही थी। अगर अमित शाह खुद कहेंगे 250 मर गए तो बहस तो होगी इस पर। क्या सही है ये बहस? मैंने नहीं, बहस बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो देश की सुरक्षा के ऊपर जो बातें हैं उसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। देश को इकट्ठा होना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि जब हम बहस करते हैं आपस में तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल दूसरा जो देश है वो इस्तेमाल कर लेता है। मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या प्लान थी और कैसा सक्सेसफुल हुआ। जैसा आप जानते हैं कि जैसे मोहम्मद का एक बहुत बड़ा कैंप था बालाकोट में, और अभी क्या हुआ था कि पाकिस्तान को डर था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक हम वार कर सकते हैं, तो उन्होंने जो अपना ट्रेनिंग कैंप थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो पीछे मूव कर दिए थे। ये बालाकोट वाला जो ट्रेनिंग कैंप है ये खैबर पख्तूनख्वा में है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बहुत आगे है। वहां पर अभी 50 से 60 टेररिस्ट भी जो दूसरी ट्रेनिंग कैंप से थे वो भी इसमें आए, और यहां पर अभी ट्रेनिंग चल रही थी फरवरी से लेकर अप्रैल तक। ये ट्रेनिंग जो नॉर्मल चलती है, कुछ फिदाइन की ट्रेनिंग चल रही थी। तो एक बहुत बड़ा अच्छा टारगेट सिलेक्ट किया था। दूसरी बात, इस टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए यह भी देखा गया था कि यह अकेला टारगेट है, जंगलों में है और सिविलियन एरिया इसके साथ नहीं है, तो कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात यह सोची गई थी कि इसके अंदर जितने भी आतंकवादी हैं, जो कि हाई प्रोफाइल आतंकवादी हैं, जैसे जैसे महमूद अपने मसूद अजहर के 2 भाई और एक साला जो कि उसका कमांडर था, और इसको मद्देनजर रखते हुए एयरफोर्स ने यह प्लान बताई
अब आपको पता होगा कि इसको कैसे बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से यह खबर आई। कितने आतंकी थे? 250, 300 या 350 या फिर 400? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमित शाह ने कह दिया है भारतीय वायुसेना ने बालाकोट के आतंकी अड्डे को निशाना बनाकर 250 आतंकियों को ढेर किया है। इन बयानबाजियों ने ही सारा का सारा भ्रम फैलाया। कई नेता है जो तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। अमित शाह का 250 का आंकड़ा हमने बताया, मनोज तिवारी 360 बताएं, जबकि बीजेपी सांसद एसएस आलूवालिया ने एकदम ही अलग राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा ना किसी सरकारी अधिकारी ना ही बीजेपी के किसी ने मरने वालों के आंकड़े जारी किए हैं। तो फिर हो हल्ला क्यों मच रहा है? जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन की बोले अमित शाह কোনো জায়গায় বলেছে ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই, তার কারণটা কি আছে? তার কারণটা হচ্ছে তোমার বাড়ির পাশে গিয়ে বোমা ফেলে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে আমি ধ্বস্ত করতে পারি। এটাই দরকার ছিল যে আমি তোমার সমস্ত পাহারার মধ্যেও আমি তোমার বাড়িতে পৌঁছে আমি চিহ্নিত করেছি এই জায়গাটা, আর আমি এই জায়গাটাকে ধ্বস্ত করতে পারি। আমরা চাইছিলাম না যে কি কোনো হিউম্যান ক্যাজুয়ালিটি হোক। तो अहलूवालिया साहब कह रहे हैं मकसद संदेश देना था, किसी की जान लेना नहीं था। इधर कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सीधे सवाल उठा दिए हैं एयर स्ट्राइक पर। क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल, सुनिए। पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि क्या सारा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के पक्ष में है? जब वही इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है कि वो आतंकवाद का जड़ है, तब तो आप खुश होते हो। अब जब इंटरनेशनल मीडिया कुछ सवाल पूछ रहा है तो किस लिए पूछ रहा है कि वो पाकिस्तान के पक्ष में है? पहले तो इस बात का आप जवाब दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, टेरर पे, आतंक पे राजनीति कौन कर रहा है? आतंक पे राजनीति आप कर रहे हो और इस पे दोषी आप हो। आपको आतंक पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो शाह कह रहे हैं किसी ने भी नहीं कहा, सोचा था कि इस वक्त में सर्जिकल स्ट्राइक करी जा सकती है, लेकिन मोदी सरकार ने 13वें दिन ही स्ट्राइक करी और 250 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए। तो पहले तो अमित शाह जी बताइए कि ये जान के उनको कहां से जानकारी उनको कहां से मिली? ये जो जानकारी है अमित शाह को कहां से मिली? क्योंकि अमित शाह तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो तो सरकार में मंत्री नहीं है। कपिल सिब्बल के दो सवाल हैं, विजय सोनकर शास्त्री। दो सवाल है, मैं दोनों का सीधा जवाब चाहूंगा आपसे। पहला ये बताइए अमित शाह के पास 250 का आंकड़ा कहां से आया कि 250 आतंकी मारे? और दूसरा, खुलकर मान लीजिए ना शास्त्री जी, खुलकर मान लीजिए कि आप एयर स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, उठा भी रहे हैं और मान भी नहीं रहे। अरे मानक जी, कांग्रेस के लोग इतना मानसिक दिवालिया हो जाएंगे, इतना कल्पना नहीं हो सकता है। कपिल सिब्बल जैसे लोग इतनी इमेच्योर बातें कर रहे हैं। आप सोचिए ना, अगर अमित शाह जी ने यह कहा कि 250 लोग मारे गए, मैं कह रहा हूं 400 लोग मारे गए, इसमें किसका नुकसान है ये तो बताओ। अभी तक तो कांग्रेस के लोग एयर स्ट्राइक को मानते ही नहीं थे कि हुआ है। अभी तो कांग्रेस के लोग सर्जिकल स्ट्राइक को तो रिफ्यूज करते थे कि ये हुआ भी है कि नहीं। नहीं, एक सेकंड शास्त्री जी, शास्त्री जी आप कह रहे हैं 250, 300, 400 बोलने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो नहीं तो आपका फायदा हो रहा है ना। मान लीजिए, वही तो सवाल है मेरा। आप जानबूझ के आंकड़े दे रहे हैं जिन आंकड़ों का कोई सबूत नहीं है, आप जानबूझ के आंकड़े दे रहे हैं क्योंकि आप इसको सियासत से जोड़ना चाहते हैं, भुनाना चाहते हैं। मानक जी ये तो बताइए जरा कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोग 400 बोल दे तो क्या हमको ऑब्जेक्शन हो जाएगा क्या? वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो इसको झूठा मानते हैं। अभी भी ये लोग शंका करते हैं, सेना पर सवाल नहीं उठाया शास्त्री जी, करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने खुद माना है, पाकिस्तान में घुस के हमारी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बम गिराए थे, किसी ने सवाल नहीं उठाए। एयर स्ट्राइक पर सवाल किसी ने नहीं उठाए। शास्त्री जी सीधे सीधे शास्त्री जी मान क्यों नहीं लेते? शास्त्री जी मान क्यों नहीं लेते? मान लीजिए कि मुद्दा बनाएंगे इसको 2019 के चुनाव में, कहिए ना मुद्दा बनाएंगे, कहिए ना इसे भुनाने की कोशिश है, मान लीजिए सीधे सीधे, क्या दिक्कत है इसमें? मानक जी मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी क्यों नहीं कहते कि 600 मारे गए,
क्या हमको ऑब्जेक्शन होगा क्या? किसको ऑब्जेक्शन होगा? इसका मतलब सब हवा में बयान है आपकी पार्टी की तरफ से, यानी अमित शाह ने हवा में बयान दिया है। आप कह रहे हैं फ्री फॉर ऑल है, जिसको जितना चाहे मन करे मान लो। इसका मतलब किसी को नहीं पता, राष्ट्रीयता है, जिसको जितना मन करे उतने मान लो, 250, 300, 400, 600। नहीं यही आप कह रहे हैं ना? मानक जी, अगर अपने देश का गौरवगान करने में किसको दुख होता है, किसको अरे हवाई किला क्यों बनाएंगे? देश का गौरवगान करना है तो कुछ उसका सबूत, कोई सॉलिड कॉन्क्रीट बेसिस पे होगा सर। हवाई किला 250, 300, 600, 1000 कुछ भी कहते रहिए हवाई सर। किला क्यों नहीं बनाएंगे? जब रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष, रूलिंग पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, उसका मतलब होता है सर। किसी दुश्मन के लिए हवाई किला बना रहे हैं? हम तो अपने नौजवानों के लिए, अपने सेना के लिए, अपने देश के गौरवगान कर रहे हैं। इसमें किसको परेशानी हो रही है? सुरेंद्र राजपूत, इसमें तो सुरेंद्र राजपूत, आप देख लीजिए, कितने भी सवाल आप पूछिए, सुरेंद्र राजपूत आप फंसने वाले हैं इसमें। ये बीजेपी का जाल है, सियासी जाल, फंसिए इसमें। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए बड़ी अच्छी बातें कही इन्होंने। विजय सोनकर शास्त्री जी अच्छे प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि साहब आप भी कहिए हम भी कहें, तो चलिए हम ये कह देते हैं कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी खत्म हो गया है। पर क्या सच्चाई इससे बदल जाएगी कि जिस दिन अभिनंदन वापस आ रहा था उस दिन 5 हमारे जवान फिर शहीद हो गए? मानक भाई, सत्ता पक्ष अगर इस तरीके से निरंकुशता से झूठ बोलेगा और इस निर्लज्जता से झूठ बोलेगा तो क्या हमारे देश की कहीं इज्जत रहेगी? अब यह है असलियत की बात। आप देखिए विजय सोनकर शास्त्री जी ने, अरे अब चुप रहिए विजय सोनकर शास्त्री, राजपूत जी चुप रहिए, चुप रहिए, एक मिनट, अरे बिल्कुल चुप रहिए, आराम से। मैं बड़े प्यार से बोल अरे रहा हूं। एकदम चुप रहिए, मेरी आराम से। शास्त्री जी 1 सेकंड जरा कंप्लीट कर लें, सुरेंद्र राजपूत कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा, फिर कहिएगा अपनी बात। हाँ बोलिए राजपूत, सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मैं सिर्फ इनका 1 मिनट तो ये जो मानक भाई जो सत्ता पक्ष है ना, इन्होंने अपना सामने दिखा दिया कि आज ये सेना के पीछे किस तरीके से छुप करके निर्लज्ज राजनीति कर रहे हैं। ये आपके सामने हो गया। आज की डेट में एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोल रहे हैं। अरे मानक, कैसे आप ऐसे बहस कराएंगे मानक भाई? बोलिए। हाँ बोलिए। हमारी आवाज ही नहीं जाने जा रही है। अरे शास्त्री जी एक करके बोलिए ना। शास्त्री जी आपकी पूरी बात सुनी गई, उनकी बात भी सुनिए। अब शास्त्री जी सुन लीजिए, उसके बाद आ जाओ। हाँ बोलिए। कभी हाँ, ये असल बात भारतीय जनता पार्टी को आजकल सिखाया जा रहा है मानक भाई। ये भारतीय जनता पार्टी को सिखाया जा रहा है, इनके प्रवक्ताओं को सिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच में पक करते रहिए ताकि वो अपनी मूल बात से भटक जाए। ये इनका एक प्रयास है, जिस तरीके से झूठ बोलना इनका प्रयास है, उसी तरीके से हम आपको बता दें, हमारे ये कह देने से कि साहब सारे आतंकवादी मर गए पाकिस्तान में, अगर आतंकवादी मर गए हो, अरे भाई मानक ये देखिए ये क्या चक्कर है ये? मानक भाई आप भी नहीं इनकी आवाज कम कर रहे हैं, उसके बाद आप हमें कह रहे हैं बोलिए ना, कुछ बात कहेंगे तो क्या इनको हिस्टीरिया हो जा रहा है? नहीं बोलिए नहीं यार मानक भाई, आप बात समझिए। आप ये मैं उतना बड़ा प्रवक्ता नहीं हूं, आप जितना बड़ा विख्यात एंकर नहीं हूं कि मैं अपनी बात को दोबारा से फिर वहीं से कंटिन्यू कर पाऊं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैप जो है ना, इसको थोड़ा सा आप जी। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि हमारे ये कह देने से अगर सारे आतंकवादी मर गए, आतंकवादियों का समूल नाश हो जाए, तो हम ये कहने के लिए तैयार हैं। आप जो हैं आज जिस दिन अभिनंदन आया है वापस, उस दिन हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए, उसका जिम्मेवार कौन? RDX 350 किलो आ गया, उसका जिम्मेवार कौन? अगर हम ये सारे प्रश्न उठाते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। और अमित शाह जी बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी फिक्र के 250 लोग कह देते हैं। आपके उनके कुछ सम्मानित चैनल के मित्र उनका लिस्ट भी बताने लगते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं, वो सब देशभक्त हो गए। सेना के पीछे कब तक ये अपनी असफलताएं छुपाएंगे? कर्नल शिवदान सिंह, आपने कहा सेना का, वायुसेना का टारगेट हिट करने का लक्ष्य होता है और वो करती है, लेकिन सर जब तक पता नहीं चलेगा उस टारगेट को हिट करने में हमने कामयाबी कितनी पाई, कितना फायदा मिला उससे, या खाली गया वार, ये भी तो देखिए, ये भी तो अंदाजा होना चाहिए ना, असेसमेंट होता है ना सर। देखिए आमने सामने के जो टारगेट होते हैं
उनका असेसमेंट किया जा सकता है आसानी से। ये टारगेट डीप इंटीरियर में जाके हिट किया है, डीप पेनिट्रेशन करके हिट किया है। इसका केवल इतना ही एयरफोर्स अपने साथ प्रूफ रखती है कि जो उस वक्त हिट करते वक्त जो एयरक्राफ्ट में जो कैमरे लगे होते हैं उनसे फोटो लिए जाते हैं। ये आप जानते होंगे कि कोई भी जो एयर स्ट्राइक हो रही होती है उस वक्त कोई भी जो दुश्मन का आदमी बाहर तो घूमेगा नहीं, सब शेल्टर लिए होते हैं। अब वो शेल्टर के अंदर क्या कैजुअलिटीज हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनरल सिवाज, क्विक कमेंट सर। जनरल सिवाज, आपके हिसाब से क्या सरकार को वो तस्वीरें जारी कर देनी चाहिए? क्या समय आ गया है? क्योंकि अब बहस अपनी राजनीतिक चरम पर पहुंच गई है। देखो या मेरे को थोड़ा टाइम दो। मैं जैसे पहले भी बता रहा था, जो टारगेट की असेसमेंट कर ली थी, तो जो भारत ने अभी इजराइल की मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जो स्पाइस 2000 बम है, वो साइक एंड गीड करते हैं, वो जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं। जैसे बताया जा रहा था कि उस समय रात का टाइम था और क्योंकि टेररिस्ट जो हैं वो अपनी अपनी बैरक में थे, तो ज्यादातर सारा का सारा टारगेट एरिया बर्बाद हो गया है। पर उसके अंदर कितने कैजुअलिटी हुए हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एयरफोर्स का काम था कि टारगेट को बर्बाद करना, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। और ये जो बहुत अच्छे हथियार का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अपनी इजराइल की बनी हुई स्पाइस 2000 मिसाइल है, ये सीक एंड डिस्ट्रॉय करती हैं, ये जाती है टारगेट को करती हैं। तो इसको मारने के लिए आपको टारगेट के पास नहीं जाने की जरूरत, आप 30 से 40 किलोमीटर दूर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो असलिये में हुआ क्या कि ये जो टारगेट है बाय एंड लार्ज इसके अंदर बर्बाद हो गया। इसके अंदर क्या कैजुअलिटी हुई है उसका इमीडिएटली पता लगाना मुश्किल होता है, मगर यह जरूरी है कि असेसमेंट है कि जैसे मैंने बताया इसके अंदर काफी टेररिस्ट आए होंगे, क्योंकि ये एक मेन टेररिस्ट कैंप था, क्योंकि पीओके में उनको हिट कर सकते थे, तो पीओके से ठीक है जनरल सिवाज, एक सेकंड, आप फिर से वही बात कह रहे हैं। अगर वायुसेना ने उस टारगेट को निशाना बनाया बालाकोट में जैश के अड्डे को, तो इसी इंटेलिजेंस के आधार पर बनाया कि वहां बहुत सारे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, लेकिन कितना नुकसान पहुंचाया हमने उनको, यह आसानी से पता लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास उस टारगेट को हिट करने की तस्वीरें और वीडियो तो हो सकता है, लेकिन असल में कितने मारे, कहां मारे और वो कहां गए, क्योंकि पाकिस्तान के आका वहां पर बैठे हैं और पाकिस्तान सपोर्ट करता है इनको, तो हो सकता है कि वो ये सच कभी सामने ना आने।